नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी वैसे तो हरियाणा वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा अवसर है, लेकिन अदर स्टेट वाले बच्चे कैसे अप्लाई कर सकते हैं उनको भी एक रास्ता बताएंगे। एक ऑप्शन है जिसके थ्रू अदर स्टेट वाले बच्चे भर सकते हैं, अदरवाइज़ तो वो नॉट एलिजिबल हो जाएंगे। पूरी डिटेल से बात करेंगे, कंप्लीट वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, न्यूज़, नोटिफिकेशन और कंटेंट इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी सीटें हैं, किस ट्रेड की कितनी सीटें हैं, 2-4 ITI ट्रेड के लिए सीटें हैं इनमें, और एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। आइए एक नज़र डालते हैं। देखो, कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में भी आई थी एक वैकेंसी BEL के नाम से, जिसे हम बोलते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये पंचकुला के लिए है, यहीं पंचकुला यूनिट के लिए आपका वैकेंसी होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज है, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आता है। मौका छोड़ना नहीं है। और देखो, सीधी सी बात है, नाम में इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है ना, तो ITI इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की तो सबसे ज़्यादा सीटें होगी, सौभाग्य सी बात है। ये पहले भी थी, इस वैकेंसी में भी है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए भी कहीं ना कहीं वैकेंसी इसमें है। और क्लियरली मेंशन किया हुआ है, ये देखो, ये रहा, पंचकुला यूनिट ऑन परमानेंट बेस, यानी पंचकुला इकाई के लिए नियमित बेस पर भर्ती की जा रही है। इसलिए देखो, कितने भी हो सिलेक्शन, हम ये मानकर चले कि किसी का तो भला होगा। यहाँ पर देखो, पोस्ट का नाम है टेक्नीशियन ग्रेड C। कोई बात नहीं, ABC ग्रेड नहीं देखना है। पे स्केल बड़ा शानदार है, बताऊंगा आपको आगे। क्वालिफिकेशन क्या है, सबसे पहले इस पर अगर अपन नज़र डालें तो 3 कंडीशन है यहाँ पर। 10+ ITI प्लस 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए आपकी पर्टिकुलर ट्रेड में। यहाँ बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे। देखो, ये कुछ लूप होल्स होते हैं जिनकी अपॉर्चुनिटी हम बोल सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों के पास फ़िलहाल में अप्रेंटिसशिप है ही नहीं, या मैं ये कहूँ कि 2018-19 के आसपास जिन बच्चों ने ITI पास की थी उनके पास अप्रेंटिसशिप नहीं है। अब तो रिसेंटली जितने भी ITI पास कर रहे हैं वो सब अप्रेंटिसशिप करते हैं। तो ITI प्लस 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप हो आपके पास तो आप इस भर्ती में एलिजिबल होंगे। 18 से लेकर के 28 वर्ष की एज होगी, और वो भी अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए। तो एज क्राइटेरिया लगभग सब जगह यही रहता है। आगे अगर बात करें छूट के लिए, तो एज पर रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का जो आरक्षण नियम लागू है, उनके तहत OBC वालों को 3 वर्ष का, और रिजर्व कैटेगरी में SC ST को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ये आपको देख लेना है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में OBC में आते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि स्टेट में आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं लेकिन सेंटर में नहीं आते हैं। तो ये आपको देख लेना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल आपको यहाँ पर फॉलो करने होंगे। आइए सीटों की संख्या पर एक नज़र डालते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो यहाँ से भी प्रॉब्लम होगी कि इतनी सी सीटों का क्या करें। देखो, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों का सबसे ज़्यादा सीटें होना स्वाभाविक है, और वो है 10 सीटें। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से है तो मौका है, क्योंकि देखो, जब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में वैकेंसी आती है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अलाउ नहीं होते, तो इनके लिए तो यही मौके होते हैं। तो मौके का फ़ायदा उठाइए। यहाँ अनरिजर्व की 4, EWS की 1, OBC की 3 और SC वालों के लिए 2 सीटें रिजर्व भी करी गई है। ITI इलेक्ट्रीशियन वालों की मात्र 2 सीटें हैं माय डियर। अब इतनी सी सीटें देखकर बच्चे फिर भाग जाएंगे, नहीं। देखो, अप्रेंटिसशिप प्लस ITI, मुझे लगता है कंपटीशन ज़्यादा नहीं तो 40% बच्चे तो जितने भी ITI होल्डर्स होते हैं ना, 40% के आसपास तो ITI प्लस अप्रेंटिसशिप क्वालिफिकेशन देते ही बाहर हो गए होंगे। 40% बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास मुझे लगता है अप्रेंटिसशिप नहीं होगी। तो अनरिजर्व की 1 है और OBC की 1 सीट है यहाँ पर। यानी अगर आप OBC से अप्लाई करना चाहते हो तो दोनों सीटों पर कंपटीशन फाइट करने का मौका मिलेगा। अब बात आती है रिजर्व कैटेगरी की, SC ST EWS। अगर इन सब की बात की जाए तो आपको अपनी रिजर्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो तो मिलेंगे, लेकिन सीट आपको फाइट करने के लिए एक ही मिलेगी, अनरिजर्व वाली। आपको OBC में नहीं लाया जाएगा, यानी सीट यहाँ आप क्लियर या फाइट नहीं कर सकते, ठीक है। फिटर के और ड्राफ्टमैन की 1-1 सीटें हैं, और वो भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। देख लो, तो यहाँ कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी है, और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए ही हम ये कहें कि सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बात करें अगर पे स्केल के बारे में, तो पे स्केल में जो लेवल 5 है आपका,
तो पहली बेसिक जो आपकी यहाँ पर रहेगी वो देखो 21,500 रुपये रहेगी। तो 21,500 बेसिक में ऑल अदर अलाउंसेज आप अगर ऐड करेंगे, डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, ट्रैवलिंग अलाउंस, HRA, मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह वगैरह जितने भी अलाउंसेज होते हैं, तो ये आपकी कैश इन हैंड जो है वो 30K प्लस होगी। 30,000 रुपये अगर लगते मिल जाए तो ठीक ही है। ITI होल्डर्स के लिए पे स्केल 3% AGI हर साल लगेगा। अलाउंसेज या पर्क्स जितने भी है सारे मिलेंगे आपको। तो प्रोबेशन और वो कोई समस्या नहीं है कि जी अभी फ़िलहाल प्रोबेशन पीरियड में है तो क्या पता कम हो जाए कुछ। ये 21,500 रुपये आपकी सैलरी है और ये सीटों का क्राइटेरिया आपके सामने है। क्वालिफ़िकेशन पर बात हो चुकी है। एज का रिलैक्सेशन हम आपको दे चुके हैं, बता चुके हैं किसको कितना मिलेगा, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का हो तो भर सकेगा, लेकिन उसको एक पॉइंट जो है ना वो अलग होनी चाहिए उसके पास, वो क्या है उस पर मैं बात कर लेता हूँ। अच्छा, एक तो अप्रेंटिसशिप के बारे में देखो, नेशनल अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए, है ना। वैसे तो DGT भारत सरकार जो दिल्ली से श्रम मंत्रालय है वहीं से आपका NCVT का सर्टिफिकेट जारी होता है, ठीक है। देखो ये है वो पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा था कि अदर स्टेट वाले बच्चे कैसे भरें। एक्सपीरियंस तो कुछ नहीं चाहिए, नील लिख दिया इन्होंने। यहाँ देखो, रजिस्ट्रेशन इन हरियाणा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, लास्ट डेट जो फॉर्म की है उससे पहले पहले आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और ये रजिस्ट्रेशन कैसे होता है ये मैंने आपको बताया। जिला रोजगार कार्यालय जितने भी होते हैं वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब देखो इसमें ये इन्होंने डेडलाइन दी है आपको 13 मार्च 2024। तो इससे पहले अगर आप करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन तो करवा लीजिए। ख़ास तौर से अगर आप हरियाणा से हैं तब तो रजिस्ट्रेशन आप करवा ही लेना। अदर स्टेट वाले बच्चे ट्राई कर लो रोज़गार कार्यालय में जा कर के कि आपको वहाँ पर रोज़गार के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, किया जा सकता है, तो आप कर सकते हैं अप्लाई, ठीक है। देखो उसके बाद में मेथड ऑफ सिलेक्शन, इसमें आपको 2 पार्ट मिलेंगे। एक रिटन टेस्ट होगा 150 नंबरों का, जिनमें 50 क्वेश्चन रहेगा। पार्ट फर्स्ट में जनरल एप्टीट्यूड जिसमें मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, ठीक है, और बेसिक न्यूमरेसी यानी ये थोड़ा बहुत गणित वाला पोर्शन आ जाएगा जितना भी है, ठीक है, और जनरल नॉलेज और ये सब आएंगे इसमें। और डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा जो मतलब कंप्यूटर से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन जिनको अपन बोलते हैं। टेक्निकल एप्टीट्यूड आएंगे 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, यानी 50 नंबर का नॉन टेक और 100 नंबर का टेक्निकल आएगा। कुल मिलाकर के आपको ये ध्यान में रखना है। अब देखो फिर बात वही आ जाती है, अगर 100 नंबर का टेक्निकल आता है और आपका टेक्निकल डोमिनेटिंग है तो कहीं कोई इशू नहीं है, आप इजीली जो है वो इसको कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स और उसकी ज़रूरत नहीं है, पेमेंट और उसके लिए ज़रूरत नहीं है। हाँ, एप्लीकेशन फ़ीस पर आ जाते हैं। अनरिजर्व OBC और EWS बच्चों को लगभग 300 रुपये के आसपास फीस देनी है, क्योंकि 250 रुपये प्लस 18% GST आपको देना है। जो कि रिजर्व कैटेगरी, फिजिकली हैंडीकैप्ड या एक्स सर्विसमैन अगर है तो उनको फ़ीस से मुक्त रखा गया है। आपको अलग से कोई भी फ़ीस जो है वो पे करने की ज़रूरत नहीं है। GST आपको अलग से इसमें वो ऐड हो जाएगा जब भी आप फीस पे करेंगे, ठीक है। और क्रूशियल डेट इसकी मैं आपको बताना चाहूँगा। चलो उससे पहले अप्लाई के लिए बता देता हूँ। तो BELindia.in पर आप विजिट करें, या फिर ये जो पूरा लिंक है ना ब्लू है, ये लिंक क्लिकेबल होता है, ध्यान रखना। तो ये PDF ओपन करना और लिंक पर क्लिक करना तो आपको डायरेक्ट वेबसाइट पर ही ले जाएंगे। PDF कहाँ मिलेगी आपको? हमारे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। इस तरह के नोटिफिकेशन और जितने भी अपडेट्स होते हैं टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही इस तरह के क्वेश्चन से बने टेस्ट सीरीज़ भी हम ऐप में प्रोवाइड करवाते हैं। सो आप अपने सिलेबस से आधारित जो टेस्ट है उनको ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। सो हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे और बस मेन जानकारी तो इतनी है। क्रूशियल डेट का मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर इसने लास्ट में दिया है, आई थिंक 13 मार्च है इसका लास्ट डेट। हाँ ये रहा, ठीक है, जिस पर चर्चा शायद पहले हो गई होगी। 13 मार्च 2024 लास्ट डेट रहेगी, अप्लाई कर सकते हैं। और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो करवा सकते हैं, और करवाने के लिए ट्राई कर लीजिएगा, और नहीं तो इनसे आप हेल्पलाइन पे भी और बात कर सकते हैं। जितने भी बच्चे हरियाणा वाले हैं फ़ायदा उठाइए। ख़ास तौर से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से है तो आपके लिए और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। खैर अभी के लिए बस इतना ही अपडेट था।
वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। बहुत धन्यवाद।